मेरी बहन को अरे गुड़िया अब क्या करेंगे फोटो का से मारा है से फ्लूट ओवरलोड में पता करा बेचारी में फ्लूट बन दिया। अरे मेरी बहन क्या दिक्कत है जिसके बारे में बता रहे थे? सर पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। मीडिया आज के समय में चौथा स्तंभ है। मीडिया के अलावा न्याय का कोई स्थान नहीं हमारे आम आदमी के लिए। मेरा नाम निधीश है, मैं शाहदरा का निवासी हूँ। मेरी बहन नवनिधि जो कि 27 साल की थी, बीटेक एमटेक सिविल इंजीनियरिंग करके पढ़ाई करी थी। मेरी बहन ने पीएचडी में एडमिशन लिया। वो थोड़े से डिप्रेशन मानसिक अवसाद के लिए हम इसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन लेके गए थे। सर दिल्ली सरकारों की इतनी बुरी हालत है, इतनी अवस्थाएं, बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं 200 लोगों की लाइन में लग के मैंने पर्चा बनवाया, दिखाया, उन्होंने कहा लड़की को भर्ती करो। हमने भर्ती किया। भर्ती करने के बाद सर सर्गी की सारी जांचें करी, सब कुछ सही पाई गई, कोई बीमारी नहीं थी मेरी बहन नवनिधि को। उसके बाद इन्होंने मानसिक वार्ड में भर्ती किया। 2-4 दिन में मेरे फादर से इन्होंने झगड़ा करा बहाने से। मेरे फादर रोटी देने जाते थे, इन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। तो सर उसके बाद मेरे फादर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से शिकायत करी कि मेरे से ये मानसिक वार्ड वाले झगड़ा कर रहे हैं, मेरी बेटी भर्ती है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद एमएस ने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी से हटाया, उसको डॉक्टर को डांट लगाई। डॉक्टर ने रफा दफा में उसी रात गलत इंजेक्शन देकर मेरी बहन की हालत खराब कर दी। जब उसे लगा लड़की खत्म हो जाएगी, उनकी माँ उसके साथ थी वहाँ पे। माँ बेटी को आधी रात 12 बजे वार्ड से बाहर निकाल के फेंक दिया। बाहर निकाल के फेंकने के बाद साहब हमें अगले दिन पता चला तो उसे मेडिसिन वार्ड में भेजा गया। उसके बाद जब उस लड़की के प्राण नहीं निकले तो क्योंकि वो मारने की भूमिका बना ही चुके थे, तो इन्होंने मुझे और मेरे फादर, मैं भी मेडिकल लाइन से, मुझे मेडिकल नॉलेज है, मुझे वहाँ से हटाने के लिए मुझे राजीव गांधी हॉस्पिटल भेजा बहाने से एक इंजेक्शन लेने के लिए, और पीछे गलत इंजेक्शन लाके मेरी बहन की हत्या कर दी। मैंने सर उसी समय वहीं पर पुलिस बुलाई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पूरी डॉक्टर के साथ मिलीभगत करी। मेरे पास प्रूफ है। वो डॉक्टर पुलिस वालों को लेकर कमरे में चला गया, पुलिस वालों ने मिलीभगत करी, और जब से मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर मैं सब जगह हाथ जोड़ रहा हूँ। तुमने सामने मेरी लड़की मार दिया मिलके, तुम्हें काम में आता नहीं है, फ्लूट चढ़ा के मेरी बहन को मार दिया तुमने। तुम्हारी यूनिट ने करा, वो अकेला थोड़ी है, क्या ही हो तुम 3-4, तुम्हें दुनिया भर की यहाँ तुम बात कर रहे हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर है नहीं है। मेरे को भेज के 1 घंटे में उसे पता नहीं क्या चढ़ा के फ्लूट मार दिया, मैं क्या पता क्या चढ़ा दिया। मैं रोज मना कर रहा हूँ, तुम फ्लूट कैसे चढ़ा रहे हो? एक डॉक्टर होकर तुमने मेरी बहन को छीन लिया, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी तुमने। 10 दिन से मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें अपने पेपर दिखाया, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे साथ गलत मत करो। ये अकेली नहीं है, तुम सारे केसों के साथ ये कर रहे हो। कल मैंने नर्स को बुलाया, वो खून लगे, एक उधर से पता नहीं क्या करके आई, खून लगे हुए ग्लव्स से, उसकी भी फोटो है मेरे पास, उसे लाके ना और यहाँ पे उसी को मेरी बहन के हाथ लगा दिया। मैंने कहा तुझे इतनी अकल नहीं है, तो किसी के और के पेशेंट का खून लाके इसके लगा दिया। ये इनके ये ग्लव्स नहीं आते, ग्लव नहीं आते तो दूसरे पेशेंट के खून के हाथ दूसरे के लगा दोगे। और जब मैंने उसे कहा ना तो उसने उस खून लगे ग्लव्स को इसके पलंग पर फेंक दिया, मैंने उतरवा दिया। तो ग्लव्स नहीं आते रोड में, कैसे करें हम काम? बताओ। नहीं आते तो ये तो अपने आप सरकार को दो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दो। मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। ग्लव से नहीं आती, फिर क्यों कर रहे हो आप ऐसे? तो तुम्हारी गलती है और किसकी गलती है? हर चीज़ तुम गलत चला रहे हो, सरकार की गलती। दूसरे ना तुम किसी की सुनते। तुम्हारे सीनियर डॉक्टर से मैंने लिखवा लिया, तो बात करने का क्या फ़ायदा? सीनियर डॉक्टर से लिखवा लिया मैंने। हाथ जोड़ रहा हूँ, मीडिया वालों के हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बहन नवनिधि को न्याय दिलाया जाए। पढ़ी लिखी बच्ची थी, 27 साल की हमारी बहन थी जिसकी शादी होनी थी, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में जो कुव्यवस्था है, उस बुरी व्यवस्था ने मेरी बहन की जान ले ली सर। 500 लोगों की लाइन में लग के पर्चा बनवाते हैं, दवाई नहीं मिलती है, एक मरीज की बीमारी दूसरे मरीज को डालते हैं। जब मैंने डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करा, डॉक्टरों ने माना, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो बनाई है मैंने। डॉक्टर कहते हैं कि हम एक मरीज की बीमारी दूसरे मरीज को डालते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल में लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की जान ली जा रही है सर। मैं बोलता हूँ कि मेरी बहन की हत्या हुई है, मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा, अस्पताल के कागज से लेके हर चीज मेरे पास है। मेरा नाम क्या हुआ? मेरा निधीश नाम है सर, मेरी बहन का नवनिधि नाम था। कहाँ रहते हैं आप? मैं शाहदरा में रहता हूँ सर। शाहदरा में रहते हैं? वहीं के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की ये घटना है। कितने साल के हो आप? मैं 32 साल का हूँ सर। आपके घर में कौन कौन है? 5 लोग हैं सर। मैं, मेरा बड़ा भाई है, छोटी बहन थी जिसकी मर्डर हो गया है। एक आईडी है जो कोई भी है, दिखा दीजिए, निकालिए। आईडी तो अभी कोई भी आईडी नहीं है इस समय, तो आईडी कोई नहीं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, उसके बाद ही इसको ठीक है ना? वो एफआईआर की जो कॉपी है वगैरह मैं सारी चीजें भेज दूंगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ सर मीडिया की तरफ से फैलाया जाए, ज़्यादा ज़्यादा जनता जाने, जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। क्या न्याय चाहते हैं आप? न्याय क्या? सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे केस में एफआईआर दर्ज हो, और जो डॉक्टर ने जिनने मेरी बहन को मारा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले हमेशा अपराधी पक्ष से मिल जाते हैं और हमेशा केस को
दबाने की कोशिश करते हैं सर। सारे सरकारी अस्पतालों में यही हाल है, मरीजों को मारा जा रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, एक मरीज की बीमारी दूसरे मरीज को ट्रांसफर की जा रही है। मेरा यही वो है कि केवल एक मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ रह गया सर जिससे हम न्याय की आशा कर सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं और मेरी बहन नवनिधि को न्याय मिले सर। मेरी बहन नवनिधि को मार दिया गया, उसके प्राण चले गए, लेकिन उसको न्याय जरूर मिले, दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, तो ये मैं बीजेपी मुख्यालय पे हूँ और यहाँ पर एक मुझे भैया मिले जिनकी सिस्टर के साथ जो है बता रहे हैं उनके साथ एक घटना घटी और उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। और इन्होंने आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल पे और दिल्ली पुलिस पे कि उन्होंने जांच नहीं की अच्छे से और उनका इलाज भी ढंग से नहीं हुआ और इंटेंशनली उनके साथ जो हुआ जांच ढंग से हो, ये इनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मेरी बहन को अरे गुड़िया, अब क्या करेंगे फोटो का? से मारा है, से फ्लूइड ओवरलोड में पता कराया दूसरे हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा फ्लूइड ओवरलोड करा, फ्लूइड भर के मार दिया। तो फ्लूइड नहीं भरने देना चाहिए था, हमारे पीछे कुछ तो करती, अल्ट्रासाउंड को ही ले जाती। देखा षड्यंत्र से हमें वहाँ भेज के कर दिया मम्मी ने उनको खेल। बेचारी में पैर फ्लूइड भर दिया। अरे मेरी बहन मेरी आँखें वाले आए, अरे वो मेरी खरीदी आए इन्होंने तो। हाँ गुड़िया, नहीं मेरी गुड़िया, मैं जीऊँगा कैसे? देखो मुझे वहाँ भेज दिया उस हॉस्पिटल में जांच को और मेरे पीछे पीछे निपटा दी। इसीलिए पीछे कर दिया ना, एक डेढ़ घंटा में गया, एक डेढ़ घंटे में अपना एक ही घंटे इतने में ही कर दिया उसका। अब बिल्कुल सही छोड़ के गया, वही थी बिल्कुल, फ्लूइड भर भर के, फ्लूइड भर भर के। तो लाल वाला फ्लूइड चलाया इसको, लाल वाला उसी से ही कर दिया, उसी से कर दिया। अरे मम्मी मत चढ़वा दिया। मैं कह जो खून के लिए खून कौन दी खून कौन करता रहा, तूने देखा नहीं चाचा बताई उसके। तो क्या मुझे पहले बताइए कर, मैं मुझे वहाँ भेज दिया, मैं मेरे पीछे इसलिए भेजा, इसने इसे पता था सामने चढ़ा नहीं देगा, इसीलिए भेज दिया पीछे। देखो मेरी बहन को वह डॉक्टर से पूछ के हूँ, कह रही फ्लूइड ओवरलोड कर दिया, पानी भर रहे, ले आओ डिस्चार्ज करा के बनवा लाए उस हॉस्पिटल, कह रही ले आओ। अब उसकी रिपोर्ट है ना तुम्हारे पास? बस तो फिर इतने ही कर दिया। जाऊंगी यहाँ से, जब तक चिल्ला नहीं करेंगे। मम्मी क्या करेगा, चला गया वो।